हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ध्रुव नारायण और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो लाया हूँ। आज हम बात करेंगे कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, आखिर इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा आखिर वो क्या है, हम इस वीडियो के एंड में उसे ज़रूर देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको आज कुछ नया सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स को मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट करा है। सबसे पहला पॉइंट जिसके बेसिस पे मैं डिफरेंशिएट करूँगा वो है फैक्टर्स। तो फैक्टर्स होते क्या हैं, सबसे पहले आपके लिए समझना ज़रूरी है। फैक्टर्स क्या होते हैं, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मैंने एग्जांपल लिया 6 का। तो 6 जिन जिन नंबरों की टेबल में आता है, फॉर एग्जांपल 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है और अपनी टेबल में भी आता है। तो ये सारे नंबर्स जो हो गए वो इसके फैक्टर्स हो गए। मीन्स ये सारे नंबर्स 6 को डिवाइड कर सकते हैं एग्जैक्टली रिमाइंडर 0 देने पर। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स इसके फैक्टर हो गए। इसी तरीके से अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, केवल 2। ठीक है, केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक एग्जांपल लिया 5 का, तो 5 एक प्राइम नंबर है, सब जानते हैं। लेकिन अगर मैं इसके फैक्टर्स फाइंड करने की कोशिश करूं तो केवल 2 ही फैक्टर आते हैं। कौन कौन से, एक तो 1 और एक ये खुद 5। मतलब क्या हुआ कि 1 की टेबल में 5 आता है 5 टाइम्स और 5 की टेबल में 5 आता है 1 टाइम्स। तो 5 के केवल 2 फैक्टर हुए। तो ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है, तो उन नंबरों को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। सो इसका जो पहला फैक्टर होता है वो होता है 1 और जो दूसरा फैक्टर होता है वो ये अपना खुद का होता है, मीन्स इटसेल्फ, मतलब कि ये खुद होता है। जैसे कि अगर मैं 7 का एग्जांपल ले लूँ, 7, तो 7 का जो पहला फैक्टर होगा 1 होगा और दूसरा ये खुद होगा, मतलब कि 7। ठीक है, ये जो चीज़ है ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स में कॉमन रहती है। एक इसका फैक्टर होगा 1 और दूसरा ये खुद होगा। बात समझ में आ गई। चलिए जो दूसरा कंपोजिट नंबर्स की बात करें तो कंपोजिट नंबर्स में जो फ़र्क है प्राइम नंबर से वो क्या है, वो केवल इतना सा है कि यहाँ पे जो फैक्टर्स होते हैं वो या तो वो 3 होंगे या फिर वो मोर देन 3 होंगे, मोर देन 3। बात समझ में आ गई। तो कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स में केवल ज़रा सा फ़र्क होता है। वही क्या होता है कि प्राइम नंबर्स में जो नंबर्स होते हैं उनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक खुद। और जो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं उसमें या तो 3 फैक्टर होने चाहिए नंबर के या 3 से ज़्यादा होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर होता है हमारा 4। ठीक है, तो 4 के जो फैक्टर्स अगर हम निकालें, अगर हम 4 के फैक्टर्स देखें तो जो पहला फैक्टर होता है वो होता है 1, दूसरा फैक्टर होता है 2 और तीसरा फैक्टर खुद हमारा 4 होता है। मतलब कि 1 तो आया ही आया जो हमारे प्राइम नंबर में भी था, इटसेल्फ, मतलब खुद आ गया, 4 वो भी आ गया। लेकिन एक्स्ट्रा हमारा जो फैक्टर आया वो था हमारा 2, जिसकी वजह से ये नंबर जो था वो क्या बन गया, एक कंपोजिट नंबर बन गया। बात समझ में आ गई। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में बहुत ज़रा सा फ़र्क होता है। प्राइम नंबर्स में जो हमारे नंबर्स होते हैं उसमें केवल 2 फैक्टर्स होते हैं और हमारे कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल लिया था 6 का, जहाँ पे 6 के मैंने देखे थे 4 फैक्टर थे जो कि 3 से ज़्यादा हैं, मतलब कि 6 भी एक हमारा कंपोजिट नंबर होगा। बात समझ में आ गई। तो फैक्टर्स के बेसिस पे प्राइम और कंपोजिट नंबर्स के बीच में ये डिफरेंस होता है। दूसरा जो मेन पॉइंट है, मेन तो नहीं कहना चाहिए, एग्जांपल मैं लेता हूँ तो प्राइम फैक्टर्स के जो एग्जांपल होते हैं वो होता है, सबसे स्टार्टिंग नंबर होता है 2, फिर आता है हमारा 3, फिर आता है हमारा 5, फिर 7। 9 नहीं आता क्योंकि 9 हमारा कंपोजिट नंबर है, बताऊँगा भी क्यों। फिर 11, फिर 13, फिर हमारा 17, ऐसे ही चलते जाएगा। इसमें जो एग्जांपल आते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। स्टार्टिंग हमारी 4 से होती है, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 12, फिर 14, फिर 16, हमारा 15 भी होता है यहाँ पे कंपोजिट नंबर। अब 9 क्यों हुआ, 9 तो हमारा ऑड है। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो सारे ऑड नंबर आ रहे हैं, जबकि 9 भी हमारा ऑड है, तो 9 क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि 9 के देखो
पहला फैक्टर होता है 1, दूसरा फैक्टर होता है 3, तीसरा फैक्टर होता है हमारा खुद 9। तो 3 फैक्टर तो वैसे ही आ गए, तो इसलिए ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा, ना कि प्राइम नंबर। बात समझ में आ गई। अब जो मैं एक चीज़ जो आपको नहीं पता चलनी थी वो क्या है यहाँ पे, वो है हमारा कि यहाँ पे आपने ध्यान दिया एक नंबर यहाँ पे मिसिंग है और वो नंबर यहाँ पे भी मिसिंग है। वो नंबर है क्या? वो नंबर है हमारा प्यारा 1। ठीक है, 1 यहाँ पे भी नहीं आया, 1 यहाँ पे भी नहीं आया, तो 1 आखिर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों है? तो 1 आखिर प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम 1 के फैक्टर्स निकालने की कोशिश करते हैं तो 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है, ओनली 1। मतलब कि 1 केवल अपनी ही टेबल में आता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये इसका जो एक ही फैक्टर है वो ये खुद ही है। मतलब कि ये अपनी ही टेबल में आता है, 1 × 1 = 1। इसीलिए ये ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है कि आपके लिए कि ऐसा कौन सा नंबर है जो ना ही प्राइम है ना ही हमारा कंपोजिट है और वो एक नेचुरल नंबर भी है, तो वो आ जाएगा आपका 1। ऐसा कौन सा होल नंबर है जो कि ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो वो है हमारा 0। तो दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको बताया। कौन कौन से क्वेश्चन थे वो? पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया विच होल नंबर इज नाइदर अ कंपोजिट नॉर प्राइम, तो उसका आंसर है हमारा 0, क्योंकि वो ना ही प्राइम है ना ही हमारा कंपोजिट। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया विच नेचुरल नंबर इज नाइदर अ कंपोजिट नॉर प्राइम, तो नेचुरल नंबर कौन सा होता है? हमारा 1 होता है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल्स के साथ। अगर कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसके अलावा प्राइम और कंपोजिट नंबर्स से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई वहाँ पे तुरंत दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।